Good morning, students. Hi, how are you all? All are fine. So, I'm going to teach you English too. So, today we are going to read chapter number 1, A New Flower by Ruskin Bond. So, who was Ruskin Bond? Ruskin Bond was born in 1934. Ruskin Bond is one of the most loved Indian author of children's literature in English. Okay. नेचर इज़ ऑफन ए थीम इन हिज स्टोरी. उनके स्टोरी में नेचर एक थीम बन गया था. ओके. ही रोट हिज फर्स्ट नॉवल द रूम ऑन द रूफ. उनका पहला नॉवल क्या था? द रूम ऑन द रूफ. ही रोट हिज फर्स्ट नॉवल ओके व्हेन ही वाज 17. ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड इन 1999. 1999 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस लिटरेचर. तो बच्चों के लिटरेचर में जो उनका जो ज़्यादा इंटरेस्ट था, बच्चे के लिए लिटरेचर लिखते थे, उसके वजह से उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1999 में. ही लिव्स इन मुशौरी, ए हिल स्टेशन इन उत्तराखंड. उत्तराखंड का हिल स्टेशन है मुशौरी, वहाँ पर वो रहते हैं. ओके. सो इन दिस चैप्टर विल रीड अबाउट ए सिंपल फ्लावर क्रिएट्स ए बॉन्ड बिटवीन ए मैन एंड ए लिटिल गर्ल. तो एक छोटा सा फ्लावर कैसे एक मैन और छोटी बच्ची के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट करता है. ओके. सो डू यू ऑल लाइक फ्लावर्स? येस, एवरीबडी लाइक्स. ओके. सो हियर उषा इज अ यंग गर्ल सीज ए ब्यूटिफुल येलो फ्लावर ऑन द हिल साइड. सो उषा क्या है? एक छोटी सी लड़की है, प्यारी सी लड़की है. सीज अ येलो फ्लावर, ब्यूटिफुल येलो फ्लावर देखती है कहाँ पर? हिल साइड में. ओके. That night, the delicate flower is washed away by heavy rains. So, delicate means what? Nazuk. Okay, nazuk kali we are saying na, like that only. So, delicate flower is washed away by heavy rains. So, here we'll see, will Usha see the flower again? So, we'll find out in this story. It was the first day of spring according to Hindu calendar. So, spring, spring season is the season after winter and before summer. Days become longer and weather gets warmer in the temperate zone. ओके. ठंडी के बाद और गर्मी के पहले जो मौसम आता है उसे स्प्रिंग कहते हैं, अभी जो चल रहा है. ओके. सो अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर इट वाज दैट स्प्रिंग टाइम, बट हियर इन द हिमालयस इट स्टिल सीम्ड मिड विंटर. बट हिमालय में अभी भी आधा मतलब ठंडी का मौसम चल रहा था. ए कोल्ड विंड hummed and wished through the pines. Hummed meaning make a continuous low noise and whistled through the pines. Whistle मतलब सीटी मार रहा है. ओके. हवा जो खाली मैदान में जैसे चलता हवा चलता रहता है तो कैसे आवाज़ आती है ना गुनगुनाने का हवा का. थ्रू द पाइन्स. पाइन्स इज़ व्हाट? थिन शार्प लिप्स. ओके. पत्तों की जो पतला वाला थिन शार्प लिप्स. While dark night clouds were swept along by the west wind only to be thrust back by the east wind. So here what happened? While dark rain clouds were swept. तो काले जो बादल थे वो वेस्ट विंड के द्वारा बहा लेके गए थे ईस्ट विंड के तरफ. मीन्स थ्रस्ट मतलब पुश सडनली. ओके. उसको ईस्ट के तरफ काले बादल को ठेल दिया गया था हवा के बहाव में. I was climbing the steep road to my cottage at the top. Steep means having a slope. Okay. रोड. स्लोप मीन्स उबड़ खाबड़ रास्ता होता है ना, उसे कहते हैं. टू माई कॉटेज एट द टॉप ऑफ द हिल व्हेन आई वॉज ओवरटेकन बाई 9-year-old उषा हरिंग बैक फ्रॉम स्कूल. तो मैं वहाँ जा रहा था अपने कॉटेज में, तो अचानक क्या होता है? आई वॉज ओवरटेकन बाई 9-year-old, 9 साल की लड़की उषा, वो अपने स्कूल से जल्दी हरिंग में आ रही है. ओके. हड़बड़ा के. सी हैड टाइड स्कार्फ राउंड हर हेड टू कीप हर हेयर फ्रॉम ब्लोइंग. तो उसने अपने सर में एक स्कार्फ बना हुआ था कि उसका बाल ना उड़े. हर डार्क हेयर, ब्लैक आइज एंड पिंक चिक्स कुड बी सीन ऑल द मोर क्लियरली बिकॉज ऑफ द पैचेज ऑफ स्नो स्टिल लाइंग ऑन द हिल साइड. तो उसका ब्लैक आइज था, पिंक चिक्स था, कुड बी सीन क्लियरली, ज़्यादा क्लियरली इसलिए देख पा रहे थे क्योंकि हिल साइड में अभी भी स्नो था. लुक सी सेड पॉइंटिंग ए न्यू फ्लावर. उसने कहा देखो एक नया फ्लावर है, न्यू फ्लावर. इट वॉज ए सिंगल बटर
yellow blossom and it stood out like a bright star against the drab winter grass. तो एक बहुत ये येलो कलर का फ्लावर था, बहुत ही चमकदार था, जैसे लग रहा था कि एक स्टार आ गया है। और वो ग्रास में ड्रैब मतलब घास ज़्यादा ब्राइट नहीं था, बट उसमें ये फ्लावर बहुत ज़्यादा चमक रहा था। ड्रैब मीन्स नॉट ब्राइट, ओके। इट हैडंट सीन्ड एनीथिंग लाइक इट बिफोर एंड हैड नो आइडिया व्हाट इट्स नेम माइट बी। तो उसने क्या कहा, मैंने ऐसा फ्लावर कभी देखा नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि इसका नाम क्या है, ओके। व्हाट इट्स नेम माइट बी। नो डाउट इट्स एग्जिस्टेंस वाज रिकॉर्डेड इन सम बोटेनिकल टॉम। तो ये बिना डाउट के ये क्लियर है कि इसका नाम कोई बोटेनिकल मतलब रिलेटिंग टू जो प्लांट्स का जो बुक है ना, टॉम ए लार्ज बुक, तो उसमें इसका जिक्र ज़रूर किया होगा। बट फॉर मी इट वॉज ए न्यू डिस्कवरी, पर मेरे लिए ये एक नया डिस्कवरी था। Shall I pick it for you? asked उषा। उषा ने कहा कि मैं आपके लिए ये तोड़ दूँ। No, don't, I said. It may be the only one if we pluck it. There may not be any more. Let's leave it there and see if it sits. तो उसने कहा no don't, I said. मैं उसने मना किया कि नहीं, अगर ये आखिरी ही पीस हुआ तो हम लोग उसको प्लग कर लेंगे तो क्या होगा। So इसको छोड़ दो and see if sits. See if it sits. उसका देखते हैं कि उसका सीड्स है कि नहीं। वी स्क्रैम्बल्ड अप द स्लोप एंड एग्जामिन द फ्लावर मोर क्लोजली। स्क्रैम्बल्ड मीनिंग क्लाइम्ड अप यूजिंग देयर हैंड्स टू हेल्प देम, मतलब हाथ को डाल के उसके ऊपर चढ़ना, मतलब उबड़ खाबड़, स्लोप मीन्स उबड़ खाबड़ रास्ता था ना, दैट्स वाई। इट वॉज वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट पैटर्ड। तो वो बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजुक था, उसका पेटल्स जो था, पंखुड़ी सब बहुत ही सॉफ्ट था, ओके। लुकिंग एज इफ इट माइट फॉल एट एनी मोमेंट, जैसे लग रहा था कि वो अभी ही गिर जाएगा। इट विल बी फिनिश्ड इफ इट्स रेन, सेड उषा। उषा ने कहा अगर बारिश होगा तो ये फ्लावर का नामो निशान नहीं रहेगा, मतलब वो झड़ जाएगा, ओके। एंड इट डिड रेन दैट नाइट, और वैसा ही हुआ, उस रात बारिश हुआ। रेन मिंगल्ड विथ स्लीट। व्हाट डू यू मीन बाय मिंगल्ड? मिंगल्ड मीन्स to mix with other things or people, means to mix with other thing, okay. Rain mingled with sleet, मतलब बारिश किसके साथ मिक्स हुआ था? स्लिट। स्लिट मीन्स रेन कंटेनिंग सम आइस, बर्फ वाला बारिश हुआ था, ओके। एंड हेल, बरसा था, ओला जो बोलते हैं ना, ओला गिरा था, लाइक दैट। इट रैटल्ड एंड स्विज्ड ऑन द corrugated tin roof, but in the morning the sun came out. It rattled and swished. Swished meaning to move with hissing sound. मतलब बारिश जो हो रहा था तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रही थी, बर्फ़ गिर रहा था ना। ऑन द corrugated मतलब ग्रूव्ड, ग्रूव्ड मीनिंग ग्रूव्ड, अंडाकार, ओके, ओवल, टिन रूफ। बट इन द मॉर्निंग द सन केम आउट। आई वॉकड अप द रोड विदाउट रियली एक्सपेक्टिंग टू सी द फ्लावर अगेन। तो मैं सुबह आया, मैं जानता था कि फ्लावर को मैं नहीं देखूंगा। एंड उषा हैड बीन राइट, तो उषा एकदम ठीक बोली थी कि वो फ्लावर और नहीं मिलेगा। द फ्लावर हैड डिसअपियर्ड इन द स्टॉर्म। स्टॉर्म मीनिंग यू नो तूफान, ओके। तो स्टॉर्म में फ्लावर मतलब टूट गया था, झड़ गया था, ओके। बट टू अदर बर्ड्स अननोटिस्ड बाई अस द डे बिफोर हैड ओपन। तो कल में हमने देखा नहीं था कि वो उसका बर्ड्स था, पर आज वो खुल गया है, वो नया 2 फ्लावर आया है। इट वॉज एज दो 2 टाइनी स्टार्स हैड फॉलन टू अर्थ इन द नाइट। जैसे लग रहा है कि रात भर में 2 तारे आसमान से गिर गए हैं। आई डिड नॉट सी उषा दैट डे। उस दिन मैंने उषा को देखा नहीं। बट द फॉलोइंग डे व्हेन वी मेट ऑन द रोड आई शोड हर द फ्रेश ब्लूशम। ब्लूशम मीनिंग खिला हुआ, ओके, खिलना। तो मैंने दूसरे दिन उसको देखा और उसको वो फ्लावर दिखाया। एंड दे वर स्टिल देयर 2 days later when I passed by, but so were 2 goats grazing on the short grass and thorny thickets of the slope. So what happened? 2 days later, when this man was passing by, what happened? 2 goats were grazing. 2 बकरी 2 दिन के बाद वहाँ पे ग्रेज कर रहे थे, मतलब चरने गए थे, ओके। ऑन द शॉर्ट ग्रास मतलब छोटा छोटा ग्रास जो होता है, बकरी लोग तो खाने जाते हैं ना। एंड थॉर्नी थिकेट्स ऑफ द स्लोप। थॉर्नी थिकेट मीन्स डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस और ट्रीज, बहुत ग्रुप में जो होता है ना ज़्यादा झाड़ सब, उसको खाने गए थे।
I had no idea if they were partial to this particular flowers. Partial means not complete. Okay, I had no idea if they were नॉट कम्प्लीट टू दिस पर्टिकुलर फ्लावर, ये उसको खाएंगे नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था. बट आई डिड नो दैट गॉड्स वुड ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड आई वॉज टेकिंग नो चांस. मुझे पता था कि वो खाएं कि नहीं खाएं, लेकिन मैं कुछ चांस लेना नहीं चाहता था कि गॉड तो कुछ भी खा सकते हैं. स्क्रैम्बलिंग अप द स्टीप स्लोप आई बिगेन टू शू दैम अवे. तो मैं वहाँ पर स्लोप के ऊपर चढ़ के उसको भगा रहा था, शू कर रहा था. One got retreated, but the other lowered its horn, gave me a baleful look and refused to move. तो एक तो regretted means move away with faced when faced with opposition. मतलब वो उसका बात मानकर चला गया, बात तो नहीं माना, उसको भगाया तो वो चला गया. ओके, बट अदर लोअर इट्स हॉर्न, उसने अपना सिंग नीचे किया. gave me a baleful look. baleful look मतलब डराने वाला लुक. ओके, थ्रेटनिंग टू हर्ट समबडी, उसको डराने वाला लुक दिया. एंड रिफ्यूज टू मूव, वो वहाँ से नहीं मूव करना चाहता था. इट रिमेंड मी अ लिटिल ऑफ माई ग्रैंड फादर्स पैट गॉड हु हैड वंस पुश्ड अ विजिटिंग ऑफिशियल इनटू अ बेड ऑफ नेस्टुरियम्स. ओके, तो एक बार की बात है, उसको याद आया कि मेरे दादाजी का एक पेट गॉड था, एक बकरी था. वो क्या किया, उसने एक ऑफिशियल आदमी को उसको धक्का मार के कहाँ पे गिरा दिए थे, नेस्टुरियम्स. सो नेस्टुरियम, उसने नेस्टुरियम्स मीन्स प्लांट्स विथ राउंड लीव्स एंड ऑरेंज येलो और रेड फ्लावर्स. ओके, वहाँ पर उसको धक्का देकर गिरा दिया था. सो आई अलाउड डिस्क्रिएशन, मतलब डिस्क्रिएशन मीनिंग बीइंग केयरफुल, to be the better part of valor and back away. Valor means bravery. So I allowed discretion to be the better. मैंने बहुत ही केयरफुली होके हिम्मत दिखाई और and backed away. Okay. Just then Usha came along and seizing up the situation. Seizing means understanding. उसने आकर उस situation को समझा and came to rescue. वो बचाने के लिए आ गई. She unfurled her pretty blue umbrella and advanced on the god, shouting at it in god language. So what happened? She unfurled, उसने अपना छाता खोला. Spread open something, normally a flag or an umbrella. Okay, उसने खोला और क्या की, एडवांस ऑन गॉड शाउटिंग, मतलब गॉड के लैंग्वेज में उसको भगा रही थी. सी हैड हर ओन गॉड्स एट होम, इसलिए उसको वो गॉड्स की भाषा का थोड़ा पता था. ओके, द बीस्ट रिट्रीटेड एंड द फ्लावर्स एंड माई डिग्निटी वेयर सेव्ड. बीस्ट मीनिंग जानवर. ओके, वो वहाँ से चला गया. एंड माई डिग्निटी द स्टेट ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ ऑनर. ओके, वो उसका फ्लावर बच गया, जो उसके जान में जान आई. ओके, एज द डेज ग्रीव वार्मर द फ्लावर फेडेड एंड फाइनली डिसअपियर्ड. तो जैसे जैसे गर्मी का मौसम आया, फ्लावर झड़ गया एंड फाइनली डिसअपियर्ड, वो ख़त्म हो गया. आई फॉरगॉट ऑल अबाउट देम एंड सो डिड उषा. मैं भी भूल गया और उषा भी भूल गई. देयर वे लेसन्स एंड एग्ज़ाम्स फॉर हर टू वरी अबाउट. उसके पास एग्ज़ाम था, उसको पढ़ना था, बहुत सारा उसका चिंता था. एंड रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टू ऑक्यूपाई अ फ्रीलांस राइटर्स थॉट्स. रेंट देना था, इलेक्ट्रिसिटी बिल का टेंशन था. फ्रीलांस मीन्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली और डिफरेंट कंपनीज. एक जॉब है, उसमें मतलब उसका जॉब है, वो फ्रीलांस राइटर्स थॉट जॉब है, उसमें वो लोग बिजी हो गया. द मंथ्स पास्ट, समर एंड ऑटम केम. महीना गुजर गया, समर आया एंड ऑटम केम. ऑटम इज़ सीजन बिटवीन समर एंड विंटर. ओके, समर के बाद विंटर से पहले. ओके, पतझड़ जो बोलते हैं ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर, मेनली दिस मंथ दिस ऑटम कम. ओके, with their own more showy blooms, and in no time at all winter returned with cold winds blowing from all direction. तो ये सब महीना भी गुजर गया, फिर क्या आ गया, विंटर का महीना आ गया, फिर से ठंडी की मौसम आ गई. So what happened? One day I heard Usha calling to me from the hillside. Usha was calling to him from hillside. Okay, I looked up and saw her standing behind a little cluster of golden
star-shaped flower, not perhaps as spectacular as Wordsworth's fields of golden daffodils. So what happened? I looked up and saw her standing behind. वो वहाँ पर खड़ी थी. A little cluster of golden star. Golden star था, flower था. Not perhaps as spectacular. Spectacular means eye catching, मतलब पूरा आँख में वो चमक रहा था. As Wordsworth fields of golden daffodils. पूरा गोल्डन कलर का डैफोडिल्स का फील्ड था. ओके, but nevertheless an enchanting sight for one who had played a small part in making sure they live. An enchanting sight. Enchanting sight means delightful sight. बहुत ही सुंदर दृश्य था. Where there were had been one flowering plant, there were now several. जहाँ पर एक फ्लावर था अभी बहुत सारे थे. Several थे, बहुत सारे. Usha and I speculated on the prospect of the entire hillside being covered with the flowers in a few years' time. So here I guess, speculated means guess. Okay, I guess here that in the on the prospect of the entire hillside, मतलब कुछ समय में, कुछ सालों में पूरा हिल साइड पूरा फ्लावर से भर जाएगा. ओके, आई स्टिल डू नॉट नो द बोटेनिकल नेम फॉर द लिटिल फ्लावर. तो मुझे अभी भी पता नहीं इसका बोटेनिकल नेम क्या है. आई कैनॉट रिमेंबर लॉन्ग लैटिन नेम्स एनी वे, बट उषा टेल मी दैट शी हैज़ सीन इट्स ग्रोइंग नियर हर फादर्स विलेज. तो मुझे तो याद नहीं आ रहा. आई कैनॉट रिमेंबर लैटिन नेम्स, मुझे लैटिन नेम्स याद नहीं है. एनी वे, बट उषा टेल मी, उषा ने बताया था मुझे, इट्स ग्रोइंग नियर हर फादर्स विलेज, उसके पापा के विलेज के पास ये ज़्यादा ग्रो करता है. ऑन द नेक्स्ट माउंटेन एंड दैट द हिल पीपल कॉल इट बसंत विच मीन्स स्प्रिंग. तो वहाँ के लोग उसे बसंत कहते हैं ये फ्लावर को. तो बसंत का मतलब होता है स्प्रिंग सीजन, जो कि अभी चल रहा है ना स्टूडेंट्स. Although I am just a little disappointed that we are not after all not all the discoveries of new spices. Spices means एक जाति. Okay, I am little disappointed. मैं little disappointed हूँ that we are not after all the discoveries. हमारे पास discoveries एक नई जाति का डिस्कवरी नहीं कर सकते. This is outweighed, overcome by pure pleasure in knowing that the flower flourishes, grows well in difficult situation. May it multiply. तो difficult situation में होते हैं may it multiply. ये multiply हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है. ओके ओके, understood student? Any doubt you can ask me. Thank you.